नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज के मार्केट में क्या मूवमेंट रही। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, मार्केट रेंज में है। मार्केट को दो ऊपर के लेवल मैंने आपको दिए थे और मार्केट आज भी उसी लेवल के अंदर ही प्ले करता नजर आया। कोई बड़े मूवमेंट नहीं दिए। एक बड़ा मूवमेंट सेलिंग का आया। मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दी थी और ये भी बोला था कि ये ट्रेंड लाइन कटेगी तो एक मूवमेंट अच्छा नीचे हमें मिल सकता है, और मार्केट ने वैसे ही प्ले किया। 700 का लेवल भी काटा, मगर कोई बड़ी सेलिंग नहीं हुई। मार्केट ने बाउंस बैक दिया और दिन भर मार्केट सेलिंग बाइंग के छोटे छोटे टारगेट देता रहा और उसी रेंज को ही प्ले करता रहा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले कल की मूवमेंट मार्केट की क्या रहेगी। निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन का बहुत बेहतरीन रोल रहेगा कल की मार्केट में। इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और ऊपर की साइड मूवमेंट लेता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जब ट्रेड करेगा तो मार्केट में बुलिश मूवमेंट देखे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेवल भी ड्रॉ कर देता हूं। एक ये लेवल पे नजर रखिएगा, 19,782 के लेवल पे। इस लेवल से मार्केट ने आज कई बार रिजेक्शन देखा है। कल भी इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन देख सकता है, तो इस लेवल पे आप अपनी नजर रखिएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो सबसे पहला जो आपका रिजेक्शन होगा 19,822 पे, और अगर 19,822 भी कटता है तो हमें फिर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि इस हाई तक के हो सकते हैं 19,887। और अगर ये लेवल भी ब्रीच होता है तो हमें फिर ये टारगेट आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ऊपर के लेवल मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं और इन लेवल्स पे नजर रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको रेंज बताई थी मार्केट की, इनकेस मार्केट गैप अप होता है तो इस रेंज को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर प्ले कर रहा है 19,700 और 19,782 के बीच में, यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग होगी और कुछ नहीं हो सकता। बड़े टारगेट हम इस लेवल के बाद ही प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे के लेवल्स भी देख लेते हैं। मार्केट ने 700 का लेवल काट दिया है और हमें नजर रखनी है 19,650 के लेवल पे। मार्केट इस लेवल से बाउंस बैक ले सकता है। अगर गैप डाउन होता है और गैप डाउन में ही मार्केट इसके नीचे ओपनिंग देता है तो भी हमें इस 19,700 और 750 के रेंज पे बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 700 के बाद मार्केट बुलिश मोमेंटम में आएगा और 700 के नीचे मार्केट बेरिश मोमेंटम में आएगा। तो ये 650 और 700 का लेवल का जो बीच का एक जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस लेवल के ऊपर जा सकती है, बुलिश मोमेंट दिखा सकती है, मगर जब तक 700 के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करेगी मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। नीचे के टारगेट दोस्तों मैं मार्क कर दे रहा हूं। 650 के बाद मार्केट में जो पहला टारगेट आएगा 19,600 का। और दोस्तों, उसके बाद हम इस लेवल को सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे। मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं। इन केस मार्केट में सेलिंग, हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 19,566, क्योंकि इस लेवल के ब्रीच होते ही हमें बढ़िया टारगेट देखने को मिलेंगे। इस लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा। 19,566 के नीचे हमें बहुत बढ़िया टारगेट और बहुत स्पीड के साथ मूवमेंट अच्छा मिलेगा, टारगेट अच्छे मिलेंगे। 19,482 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों,
अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहेगा। ट्रेंड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में, और बैंक निफ्टी में हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट में बहुत जबरदस्त रोल होगा। अब एक चीज आप देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि हम अमूमन सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करते हैं मगर ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिलके मार्केट को एक स्ट्रक्चर देती है। अभी आपके सामने देखिए, मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न में मूवमेंट ले रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेता है, बार बार नीचे की तरफ आता है। तो अब इस ट्रेंड लाइन का महत्व कब आएगा? जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी। इस मूवमेंट का इंतजार करिएगा। याद रखिएगा, कम से कम 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल, 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल, 1 आवर की कैंडल ज्यादा काम करेगी। इस लेवल को ब्रीच करने के लिए जो सबसे बढ़िया कैंडल होगी वो 1 आवर की, और 15 मिनट की कैंडल से अगर ये लेवल कटता है तो फिर हम बुलिश मोमेंट देखेंगे। टारगेट हमारे इस लेवल तक हो सकते हैं। इस लेवल के कटने के बाद टारगेट हमको 46,373 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मूवमेंट फास्ट आ सकता है। इस लेवल कटने के बाद आप अपने लेवल्स मार्क करिए, 46,152, 46,263 और 46,373। अगर ये लेवल कटता है ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ कटती है एक मजबूत कैंडल से, तो ऊपर के ये टारगेट हमें बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद ये 46,373 का लेवल ब्रीच होता है तो हमें 500, 600 और 660 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारी नजर रहेगी 46,372 तक के टारगेट पर। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, सबसे पहले तो आप देखोगे मार्केट ने अपने बड़े लेवल को नहीं तोड़ा है, जो कि है 45,900। 45,900 मार्केट में एक बड़ा लेवल है। उसके कटने के बाद अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करती है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, 45,900 का लेवल कटता है तो मार्केट थोड़ी देर यहाँ ट्रेड करती है, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो टारगेट हमें नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा पहला टारगेट होगा 45,765 का, और इस लेवल के कटने के बाद 45,648 और फिर नीचे तक 45,528 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पर दोस्तों खास नजर रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर आप साइड में अच्छी कैंडल के साथ कटेगी तो हमें बड़ा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। कल दोस्तों फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे बड़ा मूवमेंट का जो वेट हम लोग कर रहे हैं कल मार्केट दे सकती है, लेकिन इस रेंज के अंदर नहीं। बिल फिन निफ्टी अभी भी इस रेंज के अंदर ही चल रही है। देखिए मैंने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं और नीचे के लेवल्स भी मार्क कर रखे हैं। अब आप दोस्तों देखोगे फिन निफ्टी का जो पैटर्न चल रहा है वो एक फ्लैग पैटर्न है। मार्केट जब तक इस पैटर्न के अंदर काम करेगी
ये देखिए रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन। इस पैटर्न में केवल यही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और जब भी ये पैटर्न कटेगा, अगर ऊपर साइड में कटा तो कल की एक्सपायरी बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। ऊपर के अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 20,700 तक के टारगेट हम देखेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लीजिए, इस पैटर्न को, इस पूरे पैटर्न को ही मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर आप अच्छी स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। रेंज अच्छी है, इस रेंज के अंदर आप स्कैल्पिंग प्ले कर सकते हो। गैप अप या गैप डाउन होता है और इस रेंज के बाहर मार्केट खुलता है तो आपको ऊपर साइड या नीचे साइड में मूवमेंट देखने को मिलेंगे। मैं टारगेट डाउन साइड के मैंने मार्क कर रखे हैं। फिर निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 20,500 का है, जिसको मार्केट ने अभी भी नहीं तोड़ा है। तोड़ने की कोशिश जरूर करी लेकिन तोड़ नहीं पाई। तो अभी भी ये लेवल उतना ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में असली मूवमेंट आपको दिखाई देगा 20,471 को टूटने के बाद, जहां पे नीचे के टारगेट आएंगे जो कि है 20,446, 20,411 और 20,375 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। नज़र हमारी दोस्तों इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे ही रहेगी, क्योंकि ब्रेकआउट पे ही हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगी। तो सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए, सारे पैटर्न मार्क कर लीजिए और अपनी कल की ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिए। आशा करता हूँ आप बढ़िया प्रॉफिट्स लेंगे मार्केट से, और जो मैंने समझाया है सारे लेवल्स और सारा पैटर्न्स वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी को नहीं समझ में आया या किसी के मन में कोई भी विचार आते हैं या वो हमें कोई भी सलाह देना चाहता है तो वो कमेंट में दे सकता है। अपने राय कमेंट्स में दीजिए, क्योंकि जब आप राय दोगे तो हम उस चीज़ पर और सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ परसों की मार्केट का एनालिसिस करने के लिए। तब तक के लिए अपने लेवल्स को मेंटेन करिए, अपनी ट्रेड को प्लान करिए और बढ़िया रिजल्ट लीजिए। नमस्कार, शुभकामनाएं।